भाई राजनंदन जी कहते थे, हमेशा पढ़ते थे दिनकर के इस पंक्ति को कि खम ठोक ठेकता तब नर पर्वत के जाते पाऊ खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी। राजनंदन राय जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और अभी हमारे साथ पूरे उनके सदस्य हैं लोग, और हम आपको बता दें कि 12वां, हालांकि सर अभी हमारे साथ है, इन्हीं से बात करेंगे। जन्म तिथि नहीं, पुण्यतिथि मनाया जा रही है सर। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 1978 में मैं रक्सौल के धरती पर आया। मेरे यहाँ आने के 2 साल के बाद राजनंदन राय की एक मजबूत सिपाही विंध्याचल जी की हत्या हो गई। भाई राम इकबाल जी बगल में बैठे हैं। विंध्याचल जी की हत्या के बाद राजनंदन राय जी थोड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ होने लगे, थोड़ा असहज महसूस करने लगे। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई। उस टीम में मैं था और व्यास काका थे, राम इकबाल भाई थे, आदेव भरत भाई जी थे। हम लोग राजनंदन राय जी को सही हारने लगा। मेरा राजनंदन राय जी के यहाँ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं जादू हूँ तो मेरे फुआ का या उनके किसी नेतादारी का। राजनंदन राय जी विद्यार्थी जीवन में मोतिहारी के एक मुकदमा में हमारे गांव गए थे। मेरे बड़े भाई एक बाबा के पोता रामजन्म बाबू जिला के सबसे अग्रगणी जादुओं में गिने जाते थे। जिला स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो राजनंदन राय जी हमारे यहाँ 3 महीना रह गए। तब मैं 8वां क्लास में 7वां में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि जिस बगीचे का ही जितना आम खाए जो खाए, इनके सेवा में हम लोग रहते थे। तब राजनंदन मुखिया नहीं थे, राजनंदन राय सिसवा जाने जाते थे। वहीं से मेरा संपर्क था। 78 में मैं एज ए पत्रकार प्रदीप अखबार जो आज हिंदुस्तान है, वो पहले प्रदीप अखबार हुआ करता था। 15 अगस्त 1983 को हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया हुआ। तो राजनंदन राय जी से हम लोग का परिचय हुआ। पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के नेता थे। जो आप देख रहे हैं वो राजनंदन राय का देन देख रहे हैं। कुछ बताइए। अनुमंडल हॉस्पिटल का उद्घाटन शिलान्यास उन्हीं ने करवाया था। अभी के जो विधायक जी हैं, पिछली सरकार में मंगल पांडे और केंद्र के मंत्री आए थे, उन्होंने बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। अब जाके देखिए सब कुकुर उसमें सूता था बेड पर। अभी हम लोग हाला हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया, तुरंत CS दौड़ कर आया, कहा कि हम यहाँ एक्सरे मशीन बैठवा रहे हैं या हम जाँच बैठवा रहे हैं। तो ये जो सरकार है, जो प्रशंकी सरकार जो है, रेलवे स्टेशन पर सब अधिकारी 8 दिन झंडा फहरा दिया, सब मामला फिट हो गया। तो कहा रे प्रचार इसका नहीं हुआ। संजय जायसवाल जी कहे जो हम उद्घाटन करबे नहीं किया, तुम झंडा कैसे। 8 दिन के बाद उस राष्ट्रीय ध्वज को निकाल दिया गया। राजनंदन राय जी ने रक्सौल को अनुमंडल दिलवाया। लेकिन बदनसीबी है कि उस अनुमंडल के गेट पर राजनंदन राय जी का जो नेम प्लेट था उसको फोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। राजनंदन राय जी ने अनुमंडल परिषद में 10 मैट्रिक टन के गोदाम का शिलान्यास किया। राजनंदन राय जी ने सबों के चाहने पर सूरज मंदिर जो अद्वितीय है, बिहार में दूसरा है, उसका राधे राय से कह करके जन से मिल करके उसका शिलान्यास कराया, पूजन करवाया। एगो मड़वाड़ी आया बरियात के दरी के तरह, उसके बाप का नाम रोड पर बना हुआ जो गणेश मूर्ति है, सड़क पर काहे बनेगी, क्यों रहेगा सड़क पर? तुमने किसके कहने से मंदिर गणेश मंदिर बना दिया? हमने उस दिन उसको रोक के कहा था कि तुम नेम प्लेट, तुम मेंबर है, तुम नेम प्लेट विधायक जी का बनवाओ, हम लोग लगाएंगे, और नहीं तो तुम्हारे बाप का बनाया हुआ मंदिर सड़क पर ढा देंगे। सड़क को अतिक्रमण करके तुम बनाया है, क्यों तुम्हारे बाप का नाम चमकेगा? उस दिन गोपी राम जी के लड़के को हमने कहा था। इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, भाई राजनंदन जी कहते थे, हमेशा पढ़ते थे दिनकर के इस पंक्ति को कि खम ठोक ठेकता तब नर पर्वत के जाते पाऊ खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम लोग 10 लोग हाई नगर पालिका के चुनाव के बाद आइए, यहाँ का इंस्पेक्टर जो है वो सचिव हैं, उनको पिटीशन दिया जाए कि साहब कैसे राजनंदन राय जी का नेम प्लेट और राधे श्याम राय का नेम प्लेट हट गया। केवल गेट बनाने की जरूरी तो आप तोड़ करके उस प्लेट को लगवाइए। इसके लिए एक आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्या बताइए, यह सभा राजनंदन राय जी के नेम प्लेट को तोड़ने का जो साजिश हुआ है, उसके आंदोलन के लिए तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। तो बताइए, हाथ उठा के आप लोग समर्थन करिए। चलिए हम लोग एक दिन इंस्पेक्टर को चुनाव के बाद लिख के देते हैं। राजनंदन राय जी गरीबों के, आप इतनी ही काम की बात करते हैं। घोड़ासहन बैंक कैनाल से 1992 में राजनंदन राय जी ने GRP नेशनल लॉज तक सड़क बनवाया। इतने दिन होगा, उसके बाद अगर एक छटाक मिट्टी 20 साल तक अजय बाबू विधायक थे, एक टुकड़ा भी डलवाया हो तो यारो हमसे पूछ लो। राजनंदन राय जी तो वो नंदन थे
कि जहाँ अंधेरा होता था वहाँ वो प्रकाश करते थे। इसलिए सामने जेपी कम्प्लेक्स बनवा के कोनो अपने बेटा को, भतीजा को, किसी जादव को, किसी रिश्तेदार को नहीं दिया, आम लोगों को दिया जो तुम्हारी रोजी रोटी मिले। राजनंदन राय जी जन जन के नेता थे, घर के ने कर्पूरी। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कह रहे हैं? हम लोग तो राजनंदन राय जी के मसीहा थे जी। उनके चेले के रूप में आते थे हम लोग, अभी भी हैं। वो जब तक इस धरती पे उनका ऐसी हम लोग पुण्यतिथि मनाएंगे। प्रमोद जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह विधायक जी के नाम पर हम लोग जी जान देने के लिए तैयार है। सर ने जो बात कहा है कि जो मंदिर का गेट का जो नेम प्लेट हटा है वो नहीं लगेगा तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मेरे जीवन से ही राजनंदन राय के सिपाही है। हमको राजनीति का ककारा उन्हीं के पाठशाला में यहाँ स्थानीय स्तर पर सीखने को मिला। उनकी पुण्यतिथि पर मैं सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रक्सौल की जनता, जिनको रक्सौल के एक एक जन को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अनुमंडल अस्पताल दिया, अनुमंडल कार्यालय यहाँ स्थापित कराया, पहले सिर्फ अंचल था। ये नहर जो आप ब्लॉक रोड देखते हैं जो यहाँ स्टेशन से वहाँ तक, वो रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। रक्सौल में जितना भी शेड है, जो मार्केट शेड देख रहे हैं, वो एक पोस्ट ऑफिस का छोड़कर बाकी सारा शेड उनका निर्माण किया हुआ है। और किसी में अपनी एक किसी जाति या अपने परिवार के किसी लोगों को उन्होंने नहीं दिया है। वो सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाले नेता थे। और आप जब सिर्फ एक शेड का आप दृष्टिपात जब कीजिएगा तो उसमें देखिएगा हर जाति वर्ग को उन्होंने स्थान दिया है। यही उनकी खासियत थी। और वो विधायक तो सब कोई हो सकते हैं लेकिन नेता कोई नहीं हो सकता है। मेरे नज़र में रक्सौल का एकमात्र नेता राजनंदन राय थे और उनका नाम सदैव स्थापित रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उनको पुनः नमन करता हूं। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं स्वर्गीय राजनंदन राय का पुत्र हूं जी। और साथ ही यहाँ के राजद नेता हूं। मेरे पिताजी बचपन माने समझिए कि अपने पढ़ाई लिखाई के समय से ही समाज सेवा की भावना उनमें जगी और जिसके कारण है कि वो हम 20 साल मुखिया रहे मेरे पंचायत का, सिसवा का। उसके बाद उन्होंने 1990 में विधायक हुए, पुनः 1995 में दोबारा चुनकर विधायक बने। उन्होंने समाज के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आज रक्सौल के धरती पर विधायक एमपी बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन राजनंदन राय नहीं हो सकते। राजनंदन राय दरी पर बैठने वाले लोग थे, वह दरी पर, चटाई पर बैठने वाले लोग थे। जो रोड पर चलने वाले लोग हैं, ठेला रिक्शा वाले लोग से ज़्यादा प्रेम रखते थे, वैसा लोग आज के डेट में नहीं हैं। अगर राजनंदन राय का अनुकरण हम लोग करें तो ईश्वर ज़रूर हम लोग को कुछ आशीर्वाद देंगे। मैं यही कहूँगा कि अपने पिताजी के 12वीं पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। कम से कम उनके नक्शे कदम पर हम लोग चलने का काम करें। किसी का बुराई वो नहीं सोचते थे, जो आए उनके पास दिल से उनका मदद करते थे। वो किसी जाति धर्म से आए यह नहीं देखते थे। यही राजनंदन राय में खासियत थी। दूसरा क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है। अच्छा, तो आज जैसे कि पूर्व विधायक राजनंदन राय जी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है 12वां, तो क्या कहिएगा? विधायक जी के बारे में कहना क्या है, विधायक जी के नहीं रहने के बाद इस क्षेत्र के जो दबे कुचले लोग जो है आज भी उनके लिए तरस रहे हैं कि विधायक जी आज रहते तो हम लोग मान लीजिए कि निसहाय नहीं रहते, का हम लोग को सहायता करने वाले लोग रहते। विधायक जी जन जन के नेता थे, मजबूत नेता थे। यहाँ से लेके विधानसभा तक गरीबों का उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया, गरीबों के लिए लड़ाई को उन्होंने लड़ा और गरीब का हक और हकूक़ को उन्होंने दिलाने का काम किया। आज विधायक जी के कर्मों के बदौलत आज रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, अगल बगल विधानसभा के भी लोग, यहाँ सभी लोग मौजूद पहुँचे हुए हैं। वो सभी दल जमात के लोगों के नेता थे। राजनंदन राय जिस व्यक्ति का, जिस विधायक जी का नाम है, वो व्यक्ति सभी दल जमात के लोगों के वो नेता थे
और उनके कर्मों के बदौलत आज यह जो आवाम जो जमा हुई है वे उनके कर्मों के बदौलत है और उनकी याद हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के दिलों के अंदर रात दिन हर हमेशा ये बनी रहती है कि काश विधायक जी रहते तो हमको इस बुरा समय में मदद करते। आज इस रक्सौल में लाचार गरीब जो रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, जो मजदूरी करता है, उसको भी इस रक्सौल के धरती से उसको दुरकारा जाता है। हमारे जयप्रकाश नारायण यादव, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे नेता जो मंदिर की बात जो इन्होंने बताया है उस पर मैं रक्सौल के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष और एवं पूर्व पंचायत समिति रक्सौल, मैं आप लोगों के भी इस बीच में मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस आंदोलन में मैं पूर्ण रूप से मैं भाग लूँगा। यदि सुधार नहीं हुई तो इसकी लड़ाई यहाँ से लेके विधानसभा तक इस मंदिर की बात को रखा जाएगा, उनके नेम प्लेट को लगवाया जाएगा। नंदन जी के जो सूर्य मंदिर यहाँ पर निर्माण उनके द्वारा कराया गया था उसमें से उनका नाम हटा दिया गया है। मैं वादा के साथ कहता हूँ कि अगर उसको सुधार नहीं किया गया तो हम यहाँ के जनता के साथ अपने पार्टी के तरफ से भी अपनी जनता के साथ उनके लिए संघर्ष करेंगे। ज़रूरत होगा तो यहाँ से लेकर पटना तक हम उनका मदद करेंगे। ठीक।